बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने जुनूबी पंजाब का एक अहम डिस्ट्रिक्ट लिया रखने जा रहा हूँ। लिया की 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं जहाँ पर कांटेदार मुकाबले होने जा रहे हैं। लिया उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से एक है जहाँ पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होने हैं। 5 सूबाई असम्बली की सीटें हैं और जिनमें से एक सीट ऐसी भी है जहाँ पर 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, जहाँ पर एक शाह साहब जो है वो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए थे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त उनकी क्या है, वो जो पीटीआई से मुनहरिफ होकर गए हैं, और कौमी असम्बली की सीटों पर सूरत हाल क्या है, यह आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन क्या पंजाब और जुनूबी पंजाब के लोग समझदार हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग बकौल नवाज शरीफ के बेवकूफ़ लोग हैं, तो फिर यहाँ पंजाब और जुनूबी पंजाब में पीएमएलएन की मकबूलियत क्यों नहीं हो पा रही? यहाँ पर तो समझदार लोग हैं। अगर यहाँ समझदार लोग हैं तो सारे नून लीग को धड़ाधड़ उनको कबूल क्यों नहीं कर रहे? नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही अजीब बात की है और मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा वालों को और चढ़ाया है। और उस अगर कहीं पर थोड़े बहुत वोट, कोई 5-10 लोगों ने या चंद हज़ार लोगों ने इनको वोट डालने भी थे, तो उन लोगों को भी आज नवाज शरीफ ने चढ़ाया है ये कहकर के खैबर पख्तूनख्वा वाले तो बेवकूफ़ लोग हैं या बेवकूफ़ी में आ जाते हैं, और बेवकूफ़ बन के इन्होंने इमरान खान को वोट दिए हैं और फिर रिग्रेट शो कर रहे थे कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने एक बंदे को मौका दिया। ये ऐसा ही है कि जैसे आपके इख्तियार में हो कि कोई टीम सेलेक्ट करें और आप खुद कैप्टन हो, लेकिन एक ऐसे लड़के को खिला लें जो इतना अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म कर दे और कल को वो मशहूर हो कि वो आपकी जगह कैप्टन बन जाए, तो आप सोचेंगे यार मेरी गलती थी, मैंने इसको टीम में डाला ही क्यों? वही बात आज नवाज शरीफ ने की है। कहते हैं मेरी गलती थी, 2013 में इसको हुकूमत देनी नहीं चाहिए थी। वहीं से कहते हैं गड़बड़ शुरू हुई है। नवाज शरीफ साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब इनको हुकूमत का चांस मिला है तो वहीं से ये मकबूल होना शुरू हुए हैं। ये इनको हुकूमत किसी भी तरह करके फजलुर रहमान के साथ मिल जाना चाहिए था, हुकूमत नहीं इनको देनी चाहिए थी। आज वो ये रिग्रेट शो कर रहे थे कि मुझे बड़ी गलती हो गई मुझसे, और ये ना बांसुरी, ना बांस बनता, ना बांस होता, ना बांसुरी बनती। तो वो कहते हैं जो आज बांसुरी बनी है इसीलिए बनी है कि हमने बांस को रहने दिया, वरना तो ये होना ही नहीं चाहिए था। तो आज उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बेवकूफ़ करार दे दिया नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो इमरान खान को पसंद करते हैं, इसलिए बेवकूफ़ हैं। लेकिन पंजाब में आज जो आपके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है, पंजाब में आज आपके खिलाफ जो एक रिएक्शन है, वो पोजीशन तो नहीं है ना जो कभी हुआ करती थी आपकी। यानी नवाज शरीफ की जो पंजाब में तूती बोलता था और कोई इनके टक्कर में मुकाबले में नहीं था, तो आज अगर आधा पंजाब भी इनके साथ नहीं खड़ा हुआ और आज अगर इलेक्शन हो जाए तो ये सभी अहम इदारों की रिपोर्ट्स है पाकिस्तान में कि ये 30 सीटें नहीं ले सकते। अगर आज साफ शफाफ बिला रोक टोक इलेक्शन हो जाए तो नवाज शरीफ साहब 30 सीटों से नहीं जीत सकते पंजाब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाब वाले भी सारे बेवकूफ़ हो गए हैं जो आपको मुंतखब नहीं कर रहे और किसी और के हक में वोट दे रहे हैं। और सिंध वाले तो पहले ही बेवकूफ़ हैं जो आपको वोट नहीं करते। बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट मेरा ख्याल है बहुत ही जो है वो गैर जिम्मेदाराना भी है और काबिल मुज़म्मत भी है कि एक पूरे के पूरे सूबे के लोगों को, करोड़ों लोगों को एक ही ज़बान से आप जो है वो उनको बेवकूफ़ करार दे दें और ना समझ करार दे दें क्योंकि वो आपको वोट नहीं कर रहे। तो ये अजीब व गरीब सी बात है। आज इन्होंने एक मंशूर भी दिया, उस पर खैर मैं बाद में आता हूँ, पहले लिया आपसे डिस्कस कर लूँ। ये जो इन्होंने आज मंशूर नुमा एक चीज़ पेश की है उसका ज़रा तिया पांचा बाद में करते हैं, पहले लिया देख लीजिए। ये NA 181 है, लिया 1 NA 181। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछली मरतबा जो मुंतखब हुए थे MNA यहाँ से, वो थे अब्दुल मजीद खान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने 93,903 वोट लिए थे पिछली मरतबा, और इनके मुकाबले में एक आज़ाद उम्मीदवार थे बहादुर अहमद खान, और उनके मुकाबले में नून लीग के जो साहिबजादा फैजुल हसन थे उन्होंने पिछली मरतबा 64,000 वोट लिए थे। यानी नून लीग ने 64,000 वोट लिए थे और जीतने वाले अब्दुल मजीद खान न्याजी ने 93,900 वोट, यानी तकरीबन 94,000 वोट इन्होंने लिया था। इस मरतबा हुआ ये कि अब्दुल मजीद न्याजी साहब के कागजात मुस्तरद हो गए, वो नाअहल हो गए, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन पर कोई FIR है 11/23 की ज़मीनों के मामले पर, उनको कहा गया कि जी इन्होंने कोई अपनी ज़मीन का स्टेटस तब्दील करवाया था, FIR हो गई, और बहरहाल वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब चूंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो फिर यहाँ से उनकी कमरी कैंडिडेट, उनकी अहलिया हैं मिसेज़ अंबर मजीद नियाजी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं, अंबर मजीद नियाजी। अच्छा, ये इलेक्शन लड़ रही हैं यहाँ से, और इनके मुकाबले में जो
इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट पर, वो हैं साहिबजादा फैजुल हसन, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जिन्होंने पिछली मरतबा 2018 में 64,000 वोट लिए थे इन्हीं के मुकाबले में। तो वही दो उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबले हैं। फ़र्क यह है कि मजीद न्याजी की अहलिया अंबर मजीद न्याजी लड़ रही हैं और यहाँ से खुद साहिबजादा फैजुल हसन इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब साहिबजादा फैजुल हसन साहब इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उनकी इस हल्के में इतनी ख़राब है कि इनके नीचे 3 सूबाई असम्बली की सीटें आती हैं और तीनों ही सूबाई असम्बली की सीटों पर खड़े होने वाले नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो तीनों इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इनके नीचे 3 एमपी की सीटें हैं, तीनों अलग खड़े हुए हैं, धड़ा अलग बना लिया है और तीनों के तीनों जो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, ये नून लीग के उम्मीदवार हैं, टिकट रखते हैं, ये इनको साहिबजादा फैसल हसन को सपोर्ट नहीं कर रहे और साहिबजादा फैसल हसन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। यानी ये अलग खड़े हैं, ये कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के एमपीएस को सपोर्ट नहीं कर रहे और नून लीग के एमपीएस इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह से यहाँ पर हो गया बड़ा प्रॉब्लम। इनको अभी डीजी खान अवैस लगारी ने बुलाया भी था और बुला के डांट भी पिलाई है कि भाई आपकी सीटों के बारे में इत्तला यह है कि आपकी सीटें इस लड़ाई की वजह से नहीं निकल रही, तो आप जरा अपने मामलात को ठीक करें। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि उसके बाद भी मामला ठीक नहीं हुए और वो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब किसके साथ लड़ाई है इनकी, साहिबजादा फैजुल हसन की? इनकी लड़ाई देखें, एक तो पीपी 279 है, इस हल्के के नीचे 3 पीपियाँ आती हैं, पीपी 279, 280 और 281। अब 279 में अहमद अली ओलख खड़े हैं नून लीग के, इनके साथ लड़ाई है। साहिबजादा फैजुल हसन जो हैं वो अहमद अली ओलख को सपोर्ट नहीं कर रहे और अहमद अली ओलख इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। और अहमद अली ओलख के मुकाबले में अतर मकबूल हैं पीटीआई के, इनका आपस में मुकाबला है। अहमद अली ओलख पीपी 79 में, पीपी 279 में अतर मकबूल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा जो हल्का है पीपी 280, यहाँ से शकूर स्वाग हैं, ये नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं। लेकिन नून लीग के टिकट जो हैं ये नून लीग के इस टिकट पर शकूर स्वाग को भी फैजुल हसन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। फैजुल हसन किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहीं से एक आज़ाद उम्मीदवार है राय सफदर अब्बास भट्टी। तो साहिबजादा फैजुल हसन राय सफदर अब्बास भट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार को नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं सफदर अब्बास भट्टी को। और यहां से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शहाबुद्दीन खान सेहड़, ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर हैं। तो मुकाबला बुनियादी तौर पर शकूर स्वाग नून लीग के उम्मीदवार और शहाबुद्दीन खान सेहड़ के दरमियान होगा। सेहड़ साहब का एक मसला यह है कि इनके भाई हैं सजाद खान सेहड़, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह से इनके ब्रदर इन लॉ हैं, इनका साला है सलाल हैदर थिंद, ये भी आज़ाद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो शहाबुद्दीन खान सेहड़ का मसला यह है कि इनकी फैमिली यहाँ पर तकसीम है और इनकी फैमिली अलग अलग सीटों पर इलेक्शन, अलग अलग टिकट्स पर इलेक्शन लड़ रही है, अलग अलग हैसियतों में लड़ रही है। तो यहाँ पर ख़ानदान तकसीम है। लेकिन बहरहाल पीटीआई का निशान जो है वो शहाबुद्दीन खान सेहड़ के पास है। तो मुकाबला शकूर स्वाग और शहाबुद्दीन सेहड़ के दरमियान होगा। पीपी 281 में ताहिर रंधावा नून लीग के टिकट पर हैं और ये वही ताहिर रंधावा हैं जो पहले पीटीआई में थे और फिर मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ होकर ये 22 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ था, 17 जुलाई 2022 का, 17 जुलाई के इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कैसर मक्सी से हार गए थे। कैसर मक्सी पीटीआई के टिकट पर लड़ रहे थे चौबारा से, चौबारा चौक आज़म इसमें आता है लेकिन चौबारा से उनका ताल्लुक है, तो कैसर मक्सी जीत गए थे। अब वही ताहिर रंधावा दोबारा नून लीग के टिकट पर आ गए हैं और कैसर मक्सी जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैसर मक्सी को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया और वो आज़ाद हो गए। कैसर मक्सी को अभी जो मई में 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से टिकट्स आए थे उसमें भी इनको टिकट नहीं मिला था। कर्नल शुएब अमीर को टिकट मिल गया था। तो इस वक्त कर्नल शुएब अमीर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मुकाबला कर्नल शुएब अमीर और कैसर मक्सी के दरमियान, ज़्यादा मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा। यहाँ के जो एमएनए हैं वो भी कैसर मक्सी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक और मैं आप यानी एमएनए के उम्मीदवार वो भी यहाँ ताहिर रंधावा को सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसर मक्सी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कैसर मक्सी यहाँ से जीत जाते हैं तो वो भी जीत के नून लीग में चले जाएंगे, ये उन्होंने अपना इंप्रेशन दे रखा है। लेकिन ये सीट बहरहाल कैसर मक्सी की बजाय कर्नल शुएब अमीर जीतते हुए दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कौमी असम्बली का हल्का 181 और उनके नीचे 3 हल्के पीपी 279, 280 और 281 मैंने आपको बता दिए हैं और इसका स्टेटस भी बता दिया है। यहाँ से एक सीट ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को आती हुई नजर आ रही है और नीचे भी एक सीट तहरीक इंसाफ को आती नजर आ रही है कर्नल शुएब अमीर की। बाकी 2 सीटों पर कांटेदार मुकाबला होगा जिसके बारे में कुछ यकीन से कहना मुश्किल है। 182 NA 182 ये लिया की दूसरी सीट है। यहाँ से अवैस अहमद झक्कड़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस अहमद झक्कड़ जो हैं ये साहबजादे हैं न्याज अहमद झक्कड़ के
और नियाज़ अहमद झक्कड़ के साथ भी वही हुआ, कागजात मुस्तरद हो गए, इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे और पहले ये रूपोश रहे हैं, अब ये मंजर आम पर आ तो गए हैं, इन पे भी मुकदमात हुए में रूपोश हो गए थे, अब आ गए हैं। लेकिन बहरहाल इनका बेटा नियाज़ झक्कड़ जो कि नौजवान है, यंग है, ना तजर्बाकार है, वो इलेक्शन लड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। इनके मुकाबले में सकलैन शाह बुखारी हैं नून लीग के, और सकलैन शाह बुखारी जो हैं ये पिछली मरतबा भी नून लीग के टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन वोट इन्होंने बहरहाल 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया था, 1,03,000 के करीब वोट लिया था। और नियाज़ अहमद झक्कड़ जो हैं ये 1,09,000 वोट लेकर जीत गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। और इस मरतबा उनका बेटा जो है वो नियाज़ अहमद झक्कड़ का बेटा अवैस अहमद झक्कड़ इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि सकलैन बुखारी जो नून लीग के हैं वो थोड़ा बेहतर पोजीशन में हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका बेटा जो है वो अभी तक अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से सही से चीज़ें मैंने हल्के में हैंडल नहीं कर पा रहा। और अवैस झक्कड़ जो है उन्होंने बल्कि कहीं पर शायद बयान भी दे दिया था, उन्होंने कह दिया था कि जी तहरीक इंसाफ जीत गई तो हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, कोई और जीत गई तो उसके साथ खड़े हैं। यानी उन्होंने बेसिकली इंप्रेशन ये देने की कोशिश की थी कि भाई हम तो हुकूमती पार्टी में होंगे। बाज़ दफ़ा लोग ये अपनी इंप्रेशन देते हैं अपने हल्के में कि भाई आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं तो हुकूमत में हिस्सा बन रहा हूँ। आज़ाद इलेक्शन भी लोग इसीलिए लड़ते हैं, यही एडवांटेज आज़ाद उम्मीदवार आम तौर पर लिया करते हैं आम इलेक्शंस में, और एडवांटेज ये लेते हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, मैं जिस जीत के हुकूमत में जाऊँगा तुम्हारे काम कराऊँगा, लोगों के काम कराऊँगा। लोग फिर कहते हैं कि हाँ यार ये आज़ाद है, ये जीतने वाली पार्टी में चला जाएगा तो हमारा बंदा हुकूमत में आ जाएगा। लेकिन यही इंप्रेशन यहाँ अवैस अहमद झक्कड़ ने देने की कोशिश की तो ये उनको उल्टा पड़ गया और पीटीआई के लोग नाराज़ हो गए हैं। अब इनको कैंपेन करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अवैस झक्कड़ का मुकाबला सकलैन शाह बुखारी से होगा, लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक सकलैन शाह की पोजीशन यहाँ पर बेहतर है। इनके नीचे भी 2 पीपीए हैं, PP282 और PP283। PP282 जो है ये सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, यहाँ से IPP के उम्मीदवार हैं, यहाँ नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और PTI इनके मुकाबले में, और ये साबिक मुशीर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के उस्मान बुज़दार के, सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, और ये फिर बाद में मुनहरिफ हो गए और अब IPP में आ गए हैं। और IPP में आके ये नून लीग और इनका मुत्तफ़िका उम्मीदवार बन गए हैं। और इनके मुकाबले में पीटीआई के उसामा असगर गुजर हैं, ये पहली मरतबा लड़ रहे हैं, नौजवान हैं, इनको भी थोड़ा सा ना तजर्बाकारी का सामना है। पीटीआई का बहरहाल ये उम्मीदवार हैं और सैयद रफ़ाकत अली गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे पोजीशन रफ़ाकत गिलानी की बेहतर नज़र आती है। PP283 में एजाज़ अहमद अचलाना है नून लीग के, ये 4 दफ़ा MP रह चुके हैं। और इनके मुकाबले में अली असगर गुरमानी हैं, ये पीटीआई से, और ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका ज़ाती वोट कोई नहीं है इस हल्के में, सिर्फ पीटीआई का वोट इनको पड़ेगा जो पड़ेगा अली असगर गुरमानी को। तो यहाँ पर भी एजाज़ अहमद अचलाना की पोजीशन जो कि 4 दफ़ा के MP हैं, उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आती है। तो लिया को अगर मैं मजमूई तौर पर सम अप करूँ तो मुझे लगता है कि लिया में एक सीट MNA की तहरीक इंसाफ की काफ़ी हद तक क्लियर है और एक सीट MPA की काफ़ी हद तक क्लियर है। 2 सीटों पे तगड़ा मुकाबला है और 2 सीटों पे PTI काफ़ी कमज़ोर है सूबाई असम्बली की, और एक MNA की सीट पे भी अभी इस वक्त तक तो कमज़ोर दिखाई दे रही है, या कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन। यहाँ पर अगर टर्नआउट अच्छा हो गया, तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा तादाद में निकले और ज़्यादा वोट पड़ गया, को 70% टर्न आउट हो गया, तो फिर ये टर्न अराउंड हो सकता है नतीजा, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या नतीजा निकला और क्या सूरत हाल हुई। अच्छा जी, ये हो गया। आखिर में मैं आपको बता देता हूँ जो आज मंशूर आया है वो पाकिस्तान को नवाज दो, वाह वाह वाह, पाकिस्तान को नवाज दो, डबल मीनिंग जुमला है, यानी नवाज शरीफ को जिता के पाकिस्तान को नवाजो, और ये भी मतलब है कि नवाज पाकिस्तान को दो। तो बहरहाल आज जो मंसूर पेश किया गया उसमें कहा गया कि 16 महीने की कारकर्दगी, सबसे बड़ी कारकर्दगी 16 महीने की यह है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है। ये ख़तरात डिफ़ॉल्ट के पैदा भी इन्हीं के आने से हुए थे, इन्हीं के आने से डिफ़ॉल्ट के ख़तरात पैदा हुए, आपस में लड़ाइयाँ। इस्माइल साहब जो हैं वो, क्या नाम है उनका, मिफ्ता साहब जो हैं वो उनकी लड़ाई इसहाक डार साहब के साथ, इसहाक डार साहब ने आकर और बेड़ा गर्क कर दिया, इनको हटाया, फिर आए और बेड़ा गर्क कर दिया। आपस की लड़ाइयों से आज तक एक दूसरे को ब्लेम करते चले आ रहे हैं, तो खुद ही तबाही के धाने पर लेकर गए, और फिर डिफ़ॉल्ट से बच गया तो अब कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट से बच गया, हमने बचा लिया। तो डिफ़ॉल्ट पर तो जा ही नहीं रहा था। तो पहला और सबसे बड़ा झूठ तो यही है, और कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप लाख कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा था, ये तो नून लीग के सपोर्टर पब्लिक में भी नहीं कहते कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी
महंगाई में 10% कमी लाई जाएगी। अच्छा, पता नहीं कैसे लाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि 4 साल में फिर महंगाई को 6% पर ले आएंगे। 32% पर चली गई, बीच में 38% पर भी चली गई। अब ये कह रहे हैं कि जी 10% पर महंगाई, 10% कमी लाई जाएगी महंगाई का। फिर कहा गया 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अच्छा जी, ठीक है। जीडीपी को 6% पर लेकर जाएंगे। जो इमरान खान की जीडीपी 6% थी, उसको आप उठा के 1% पर ले आए, बल्कि उससे भी नीचे ले आए। तो इमरान खान की जीडीपी 6% बुरी थी, आप उसको नीचे ले आए। अब आप कह रहे हैं मैं दोबारा 6% पे लेके जाऊंगा। तो भाई उस वक्त आप कहते थे ये नहीं, जाली है, जाली है, ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि ये इमरान खान की 6.1% जो जीडीपी है, ये सस्टेनेबल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और फिर उसको नीचे गिराए, नेचुरल तरीके से गिराया। और अब कह रहे हैं कि जी हम 6% पे दोबारा लेकर जाएंगे। गुर्बत में 25% कमी लाएंगे। कैसे भाई? प्लान तो दें, रोड मैप तो दें। गुर्बत कैसे 25%? ऐसा लगता है कि महज लफ्फाजी है, महज किताबी बातें हैं। ऐसा लगता है कि महज अल्फाज का गोरख धंधा, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्फाज का गोरख धंधा ये भी है कि सरकारी दफातर माहौल दोस्त बनाएंगे। यानी ये वो जुमले हैं जो आप कोई भी किसी के भी मंशूर में डाल सकते हैं, या आम आवाम पार्टी के मंशूर में भी डाल सकते हैं, ये अवामी राज पार्टी के मंशूर में भी डालते हैं, या सदुल्ला खान पार्टी में भी डाल सकते हैं, ये किसी ABC किसी पार्टी में भी ये जुमले डाले जा सकते हैं। या हर मंशूर कैसा हो सकते हैं कि सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, अदालती निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। ये इस तरह के जुमले बेशुमार आपको आज नून लीग के मंशूर नजर आएंगे। और ये सारे वो जुमले हैं जिनका जो एक बेहैसियत से जुमले, क्योंकि या इनका रोड मैप दिया जाता, अदालतों को कैसे मौसर बनाया जाएगा बताया जाए भाई। हाँ, एक बात मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी इस मंशूर में, वो ये है कि नैब का खात्मा किया जाएगा। लेकिन क्या आप नैब का खात्मा करेंगे, कर पाएंगे, या नैब को इस्तेमाल करेंगे अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए? ये नैब का तस्वुर ही नवाज शरीफ साहब ने वहां पैदा किया था जब सैफुर रहमान को एहतसाबुर रहमान को लगाया था। और वहां से इनको बेनज़ीर साहबा, जो आज की मरियम है, तो बेनज़ीर साहबा को जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी। अपने मुखालिफिन को जरदारी समेत इन्होंने उठा उठा कर जेलों में डाला। और कहते हैं हमारे ज़माने में कोई कैदी नहीं था, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। और आज कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो ये कारकर्दगी दिखाई है। तो नैब का खात्मा ये करेंगे तो जाते हुए करेंगे, ताकि इनको ना पकड़ा जाए। ये करेंगे तो आखिरी साल करेंगे, आते ही कर देंगे तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी। मैं हैरान हूँगा, मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि भाई इन्होंने अपना मंशूर पूरा किया। लेकिन मंशूर में ये जो बातें कही गई हैं, ये ज़्यादातर बातें महज लफ्फाजी है, और लफ्फाजी के सिवा कुछ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।